ओम शांति। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण का जतन करने के लिए विशेष दिन मनाया जाता है, परंतु आपको बताते हुए खुशी है कि एक दिन ऐसा था जब सारे विश्व के अंदर शुद्ध पर्यावरण था। इस विश्व नाटक के अंदर दो मुख्य शक्तियां कार्य करती है, और वो है एक चैतन्य आत्मा और दूसरा प्रकृति। प्रकृति ने मानव के लिए बहुत कुछ दिया है और दे रही है, और मानव का कार्य है कि प्रकृति का भी सही तरीके से जतन करें। जब दोनों सात्विक थे, आत्माएं सतोप्रधान थी, तब प्रकृति भी सतोप्रधान थी, और जब दोनों सतोप्रधान थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, क्योंकि जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है उसका प्रकृति के ऊपर भी असर होता है। स्वभाव जिसका वर्णन है, मानव उस समय 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परम धर्म था। जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम जानते हैं कि जैसा मानव का स्वभाव था, वैसे ही प्रकृति भी 16 कला खिली हुई, जिसको सदाबहार कहते हैं, ऐसी प्रकृति थी। तो अभी फिर से हमें मानव स्वभाव को, जिसको भी नेचर कहा जाता है, प्रकृति जिसको भी नेचर कहा जाता है, दोनों को हमें परिवर्तित करके फिर से सतोप्रधान बनाना होगा। अभी पर्यावरण का जतन करने के लिए हमें पर्यावरण का हमारे ऊपर क्या उपकार है, वो हमेशा याद रहना चाहिए। ये कुदरत की बहुत बड़ी करामत है कि प्रकृति के जो भी वृक्ष है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। मानव जिसको अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, वो वृक्ष देते हैं। एक वृक्ष अपने लाइफ टाइम के अंदर जो देता है वो हज़ारों की कीमत का होता है, परंतु आज मानव वो भूल करके, जिसको कहा जाता है कि प्रकृति का शोषण कर रहा है, अपने यूज़ के लिए, जैसे कि जंगल के जंगल काट रहे हैं, ऐसा अपने ऐश आराम के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो आप हम सब जानते हैं कि उसके कारण ओजोन लेयर जो है वो भी, उसके अंदर बहुत बड़ा छेद पड़ गया था। और ये हमें पता चल गया कि ये कारण मानव का ही है। अभी कोरोना के समय में जो इतने व्हीकल्स चलना बंद हो गया, और उससे पता चला कि प्रकृति ने अपने आप को कितना रिपेयर कर लिया। जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ओजोन लेयर का जो छेद है वो भर गया है, पृथ्वी ने अपने आप को रिपेयर कर लिया है, हवा शुद्ध हो गई है, नदियों का पानी शुद्ध हो गया है। तो ये मानव ही है जिसके कारण प्रकृति को इतना सहन करना पड़ रहा है, मानव स्वभाव। तो मैं समझती हूँ कि अभी दोनों तरफ से प्रयत्न करना होगा। मानव को अपना स्वभाव परिवर्तन करना होगा, संयम को अपनाना होगा, सादगी को अपनाना होगा, और साथ साथ कॉन्शियसली
प्लांटेशन करना होगा। जितना वृक्ष काटने के बजाय वृक्ष उगाने की ज़रूरत है। तो कि जितना वृक्ष का जतन करेंगे उतना हर मानव के लिए वो कल्याणकारी है। आज वो दिन है कि क्योंकि मानव तमोप्रधान हो गया है, प्रकृति भी तमोप्रधान हो गई है और हमें अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को सहन करना पड़ रहा है। अब फिर से हमें अपने स्वभाव को परिवर्तन करना है, अपने अंदर रहे हुए विकारों को ख़त्म करना है, जो हम राजयोग के अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। अगर व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता है तो अपने जीवन में संयम और सादगी को अपना सकता है और उसके द्वारा वो प्रकृति का भी जतन कर सकता है। आज के दिन मैं ये कहूँगी कि हर व्यक्ति अपने घर में कम से कम 5 ऐसे छोटे छोटे गमले भी रखे जिसके अंदर वो छोटे भी पौधे लगाए तो बहुत अच्छा है। जिसके पास ज़मीन है वो वृक्ष को उगाए, जितना ज़्यादा वृक्ष उगा सके, हरियाली कर सके, उतना बहुत अच्छी बात है। कई स्कूलों के अंदर भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है परंतु बंजर जैसी पड़ी है। तो मैं समझती हूँ कि वो सभी कॉन्शियसली जागृत होकर के वृक्ष उगाए तो पर्यावरण के लिए हम बहुत हेल्पफुल बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं। फिर से पर्यावरण को हम ऐसा कर सकते हैं जिसको सदाबहार कहा जाता है। फिर से आप सभी को पर्यावरण दिन की बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।